तारांकन 2047 के विकसित भारत के निर्माण में कृषि व किसान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग। भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन का नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया उद्घाटन। रिपोर्टर हरिमोहन मीना, जिला झालावाड़, राजस्थान। पालनपुर, अहमदाबाद, 21 फरवरी 2025। भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन का अहमदाबाद के पालनपुर स्थित सरदार कृषिगा दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र की उपस्थिति में हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ, कृषि व किसान के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। कृषि व किसान को समृद्धशाली बनाकर ही 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करते हुए अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। श्री बेरी ने देश में गौ आधारित कृषि हितैषी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयासरत है। उनका मानना है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें विकसित समाज की आवश्यकता है, जिसके लिए कृषि व किसान के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। कृषि व किसान की समृद्धि से ही ग्राम समृद्ध बनेगा और जब ग्राम समृद्ध होगा तो देश की समृद्धि व खुशहाली बढ़ेगी। श्री बेरी ने आगे कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय किसान संघ जैसे राष्ट्र हित की सोच के साथ किसान हित सर्वोपरि रखने वाले किसान संगठनों के योगदान की आवश्यकता है, जिससे कृषि, किसान, गांव व देश समृद्धशाली व विकसित बन सकेगा। इससे पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेरी ने अधिवेशन परिसर में किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र के साथ गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर आधारित लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इसके बाद भारतीय किसान संघ के ध्वज का ध्वजारोहण, गौ माता पूजन, भारत माता व भगवान बलराम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर अखिल भारतीय अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया। साथ में कार्यक्रम में सरदार कृषिगा दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.M. चौहान ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न अनुसंधान केंद्रों, उनकी उपलब्धियों और किसानों के लिए उपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने अरंडी, कपास, गेहूं, आलू, मोटे अनाज, खजूर और मसाला फसलों पर विशेष अनुसंधान कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया है। आज भारत में उत्पादित कुल 81% अरंडी गुजरात में होती है, जिससे देश को 7,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। सरदार कृषिगा दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, खजूर, आलू, खाद्य प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारी भी प्रदान की गई। ये रहे उपस्थित। मंच पर मुख्य रूप से सरदार कृषिगा दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र चौहान, आना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के.डी. कथरिया, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी.पी. चोपटिया, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति N.H. केलावाला, अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, उपाध्यक्ष राम भरोस वासोतिया, टी. पेरुमल, भैया राम मौर्य उपस्थित रहे।